Good morning, students. In previous class, we have discussed about the oxidation, reduction, oxidizing agent, reducing agent, and also known about the redox reactions. And one very important thing that we have known, that is the calculation of oxidation number of any atom or ion, and that is very important. ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करें, उसके लिए प्रीवियस लेक्चर हमने पूरा दिया था। एक बार आप आज के लेक्चर को समझने से पहले उस लेक्चर को ज़रूर रिवाइज़ करें, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कोई आपको रिएक्शन दी हुई है, रेडॉक्स रिएक्शन, उसको आप बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए 10th में भी आप बैलेंसिंग करते थे, लेकिन वहाँ क्या था, आप हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ करते थे, हिट एंड ट्रायल। लेकिन यहाँ आप क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल नहीं, यहाँ सिस्टमेटिकली आप चलेंगे। कुछ स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो करेंगे तो फाइनली रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है बैलेंसिंग का, वो क्या है, एक तो मास कंजर्वेशन, और दूसरा है चार्ज कंजर्वेशन। यानी ओवरऑल हमको ये ध्यान में रखना है कि जो मास है, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, वो मेंटेन है, और चार्ज भी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, वो भी क्या है, मेंटेन है। अब तक एक आपको रिएक्शन है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम में, है ना, तो क्या रिएक्शन होगी, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इनको आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हटा देते हैं। जैसे यहाँ पर है क्रोमाइट आयन, डाइक्रोमेट Cr2O7 -, ये सल्फाइड SO3 - के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये क्यों मतलब है, वाटर यहाँ पर मीडियम है। और क्रोमेट आयन किस में चेंज हो रहा है, डाइक्रोमेट क्रोमेट में Cr3+, और सल्फाइड चेंज हो रहा है सल्फेट में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम सबको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। मैंने बताया कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का पूरा जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो डिस्कस किए थे। उनको एक बार ज़रूर देखिए, कोई नहीं समझ में आता तो आप पूछिए। तो सबसे पहले इसकी कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2। उसकी हेल्प से क्रोमियम की निकालेंगे। देखिए एक मैं बता देता हूँ आपको, जैसे क्रोमियम कितने है, 2, तो 2x, क्रोमियम की हमने x मान ली, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 7, और ऑक्सीजन कितनी है, -2, इक्वल टू जो चार्ज होता है पूरे आयंस पे कितना है, -2। ठीक है, तो इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा, 2x - 14 इक्वल टू -2। इसको उधर ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 6। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। यदि सल्फाइड में सल्फ़र की निकालेंगे, दैट इज़ +4, Cr3+ +3, और सल्फेट में सल्फ़र की +6। स्टेप 1 में हमने क्या किया, सारी ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट कर ली। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर देखिए +6 से ये कितना हो गया, +3, डिक्रीज़ हो गया, और यहाँ +4 से क्या हो गया, +6, है ना, ये इंक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज़ का मतलब ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज़ का मतलब रिडक्शन। तो ये हमारी एक रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। ठीक है, +6 से कितना हो रहा है, +3, और यहाँ +4 से +6।
तो इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्योंकि ओवरऑल जो चेंज हो रहा है वो कितना है, 3 का हो रहा है। और इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ 2 क्रोमियम है। ठीक है, ये हमारा बैलेंस हो गया। स्टेप 1 कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेप 2 फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, स्टेप 3 मेक देम इक्वल। ठीक है, तो सल्फ़र हमने इक्वल कर दिया, क्रोमियम इक्वल कर दिया। अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, इसके चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो चार्ज देखिए यहाँ पर कितना है, 3 × 2 + 6, यहाँ पर भी 3 × -2 -6, तो ये तो कैंसिल हो गया। प्रोडक्ट साइड में चार्ज कितना है, 0। अब रिएक्टेंट साइड में देखिए, यहाँ कितना है, -2, और यहाँ कितना है, -2 × 3 -6, -6 और -2 कितना हो गया, -8 चार्ज। टोटल चार्ज कितना है, -8। अब चार्ज को हम क्योंकि एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, किसमें, एसिडिक में, तो H+ से करेंगे। अगर बेसिक होता तो OH- से बैलेंस कर दे। ठीक है, ये कैसा है, एसिडिक, तो एसिडिक में क्या करेंगे, H+ आयन से। कितना है, -8, तो -8 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 8 H+ आयन ऐड करेंगे। ठीक है, -8 और +8, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गया, यानी चार्ज हमारा इक्वल हो गया। अब फाइनल स्टेप क्या बचा इसमें, हमको ऑक्सीजन एटम्स देखने हैं कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन हम देखते हैं तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा है, यहाँ 4 ऑक्सीजन कम है, तो उसको बैलेंस हम किससे करेंगे, वाटर से। तो 4H2 हमने ऐड कर दिए, तो 4 ऑक्सीजन की कमी यहाँ पर पूरी हो गई। ठीक है, और इससे 8H+ जो आयंस हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे बैलेंस हो गए। ठीक है, तो ये मेथड है जिससे हम केमिकल रिएक्शंस को, रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे। आप इसकी कम से कम 2 रिएक्शंस होमवर्क में बैलेंस करके देखना। अगर कोई डाउट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करना। ठीक है, NCERT में भी दे रखी है। थैंक यू।